हर हर महादेव। जय हो लोलारकेश्वर महादेव। और यही वो कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात संतान प्राप्ति लोगों को होती है, कुष्ठ रोग चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। आइए, जो जल है इसे स्पर्श कर लेते हैं और साथ ही भगवान भास्कर जी के भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, लोलार्क षष्ठी के दिन, लोलार्क छठ के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये सूर्य देव जी का मंदिर है, लोलार्क आदित्य नमः। दोस्तों, अभी मैं हूँ अस्सी शिवाला रोड पे और सामने मेरे देख सकते हैं आप लोग तुलसी द्वार। ठीक सीधे अगर आप जाते हैं, सीधे जाने के बाद बाएं मुड़ते हैं तो लोलार कुंड पड़ता है और सीधे अगर चले जाएंगे तो तुलसी घाट पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म स्थली भी है इसी आगे, तो आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं। और इस साइड में अगर आप जाते हैं तो ये रास्ता आपका 80 होते हुए रविंद्रपुरी से लंका को चला जाता है ये रोड। और ये तुलसी द्वार है। इस बोर्ड को, मतलब इस जगह को, द्वार को आप याद रखेंगे तो आप अगर लोलार कुंड आते हैं तो आपको आसानी होगी। और ये रास्ता जो चला जाता है, ये रास्ता ठीक सीधे आपका शिवाला होते हुए सोनारपुरा गदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को ठीक चला जाएगा। दोस्तों, लोलार छठ के दिन ये रास्ता पूरी तरीके से बंद होता है। सिर्फ पैदल आने जाने वाले को सिर्फ ही आने जाने दिया जाता है। तो अगर आप कैंट से या कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आप पद्मश्री रविंद्रपुरी चौराहे के लिए आप ऑटो या टेम्पो या अपनी निजी साधन से आइएगा। और पद्मश्री चौराहा रविंद्रपुरी पे पड़ता है। वहाँ से आप किसी से भी पूछ लेंगे मुझे तुलसी घाट जाना है तो कोई भी आपको रास्ता बता देगा और वहाँ से आप लोलार कुंड के लिए पैदल भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। मेन जो आप सामने देख रहे हैं मेन रोड है और ठीक सीधे आके हमको बाएं मुड़ जाना है और ये रास्ता आपका चला जाता है लोलार कुंड को। दोस्तों, लोलार कुंड का जो निर्माण है, लोलार कुंड अभी अति प्राचीन है और लोलार कुंड का निर्माण जो है कूच बिहार स्टेट कलकत्ता के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो जो राजा थे वो चर्म रोग तथा निसंतान थे। इस जल का उन्होंने इस जल का से स्नान करने के पश्चात उनको उनके जो चर्म रोग है और जो निसंतान थे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ और इससे प्रभावित होकर उन्होंने लोलार कुंड का पुनर्निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भी इस लोलार कुंड का भी जिक्र होता है। इसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। और आप ये लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है लोलार कुंड का और ठीक सामने जो है लोलारकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अभी मंदिर आप देख सकते हैं काफ़ी खाली है, लेकिन अगर आप लोलार छठ में जब आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और यही है लोलार कुंड महादेव जी का मंदिर। अभी हम अंदर भी चलेंगे, महादेव जी का आप लोग को दर्शन कराएंगे और संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा, कैसे स्नान करना है, क्या व्रत विधि है। तो इस साइड अगर आप देखते हैं तो यही लोलार कुंड है और ये है मंदिर। मैं हूं आलोक, का स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बनारसी बाबा व्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं हूं लोलार कुंड में और पिछले वर्ष 2022 में मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी थी लोलार कुंड के बारे में, स्नान के बारे में, व्रत की तिथि के बारे में और लोलार कुंड कैसे पहुंचे, संपूर्ण जानकारी दी थी। और इस वर्ष 2023 में भी मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज है आपकी 30 तारीख और आज से मैं आप सभी लोगों को लोलार्क छठ, लोलार्क षष्ठी जब पड़ती है उस दिन तक मेरे कई ब्लॉग आएंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज लोलार्क कुंड 2023 का ये मेरा पहला ब्लॉग है। और लोलार्क षष्ठी जिस दिन पड़ती है उस दिन तक मैं आप सभी लोगों को लोलार्क कुंड के बारे में जो भी अपडेट होगा वो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं साझा करूँगा। तो आइए चलते हैं लोलार कुंड महादेव का, लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताता हूं लोलार कुंड के महत्व के बारे में और लोलार षष्ठी जो पड़ी है वो स्नान तिथि के बारे में। तो आइए चलते हैं। पहले दोस्तों, लोलार छठ के दिन लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करिएगा।
लोलार्क छठ के दिन पति पत्नी दोनों को व्रत रहना चाहिए तथा एक फल लेके आना चाहिए और लोलार्क कुंड में स्नान करने के पश्चात उस फल का त्याग कर देना चाहिए तथा जीवन में उस फल को कभी नहीं खाना चाहिए। जो वस्त्र पहन के आए हैं उन वस्त्र का भी आपको त्याग कर देना चाहिए और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के पश्चात 5 या 11 डुबकी लगाने के पश्चात, यही है वो कुंड, 5 और 11 डुबकी लगाने के पश्चात आप बाहर निकल के आना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और लोलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। लोलार्केश्वर महादेव जी के मंदिर में आप देख सकते हैं कई भगवान जी स्थापित हैं, गणेश जी हो गए या अन्य देवता हो गए, उन सभी देवताओं का दर्शन करना चाहिए तथा नियमित रूप से 1 वर्ष तक हर रविवार को आपको भगवान भास्कर का व्रत रखना चाहिए और श्रद्धा विश्वास के संग भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, जो भी आपकी कामना है वो पूर्ण करे तथा जब आपके संतान प्राप्ति आपको हो जाती है तथा पुत्र प्राप्ति हो जाती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राप्त होने के पश्चात लोलार्क कुंड फिर आते हैं और बच्चे का मुंडन करवाते हैं और लोलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन भी बच्चे को ज़रूर कराते हैं। आगे हम इस विषय में और भी बात करेंगे। अभी आप लोलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन कर लें। यही वो कुंड है जहाँ नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको लेके चलूँगा अभी और लोलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन करें। हर हर महादेव। महादेव सभी लोग पे, आप सभी लोगों पे कृपा बनाए रखें। आइए चलते हैं। आप लोगों को लोलार्केश्वर महादेव जी का दर्शन कराया, आशा करता हूँ आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। दोस्तों, लोलार्क कुंड का जो महत्व है, जो दंपति को संतान नहीं होती है या जिनको चर्म रोग या कुष्ठ रोग या अन्य किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, वो लोग लोलार्क कुंड में आके दर्शन कर सकते हैं और लोलार्क कुंड में स्नान कर सकते हैं। ये विशेष तिथि लोलार्क षष्ठी पड़ती है, संतान षष्ठी पड़ती है, जो आपकी भादों में शुक्ल पक्ष में लोलार्क षष्ठी पड़ती है, जो तिथि आपकी इस वर्ष पड़ी है 21 सितंबर 2023। दोस्तों, ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इस वर्ष जो है लोलार्क षष्ठी आपकी 21 सितंबर 2023 को पड़ी हुई है। तो जिन बहनों को लोलार्क कुंड में स्नान करना होगा वो 20 तारीख तक ही आप लोलार्क कुंड में आ जाइएगा, क्योंकि मैंने देखा है, पिछले वर्ष मैंने देखा काफी बहनें थी जो काफी समय से लाइन में लगी भी हुई थी, परंतु इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो स्नान नहीं कर पाई और मायूस होके लौटी। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो जटिल थी, थोड़ी सी सही नहीं थी। तो मैं आप सभी लोग से निवेदन करूंगा कि जो लोग भी स्नान करना चाहते हैं वो 20 तारीख तक आपका स्नान के लिए यहाँ पे आ जाए, लाइन में लग जाएं और लोलार्क कुंड में स्नान करें। अब मैं आपको विधि बता देता हूं। दोस्तों, लोलार्क कुंड में अगर आप स्नान करने आते हैं तो जो दंपति हैं, पति पत्नी दोनों को स्नान करने यहाँ पे आना होता है और जब स्नान करने आप यहाँ पे आएंगे तो आप एक फल लेके आएंगे, जिस फल का आपको त्याग करना होता है और इस फल को आप जब स्नान कर लेंगे, स्नान करने के पश्चात आप उस कुंड में उस फल को त्याग कर देंगे तथा जो भी वस्त्र आप धारण करके आएंगे वो वस्त्र यहीं पे छोड़ देंगे और 1 वर्ष तक आप हर रविवार के दिन भगवान भास्कर जी का आप व्रत रखेंगे। पति पत्नी दोनों ही अगर रखें तो ज्यादा अच्छा है, अगर पति नहीं रख पाते हैं तो पत्नी को तो रखना जरूरी है। तो 1 वर्ष तक आप रखें, व्रत करें और भगवान भास्कर की महिमा अगर अपरंपार है, भगवान भास्कर ने अगर चाहा तो आप तो पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी, या जो लोग किसी कष्ट से पीड़ित है, किसी रोग से पीड़ित है, उनका भी निवारण होगा। दोस्तों, एक बात आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिएगा। लोलार्क कुंड में अगर आप स्नान करने आते हैं, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि लोलार्क कुंड में आप स्नान करने आइए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी या संतान प्राप्ति होगी, पर जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है, आप विश्वास श्रद्धा के संग आप स्नान करने नहीं आएंगे, तब तक ये फल नहीं देगा।
तो विश्वास और श्रद्धा के संग आप दर्शन करने आइएगा। लोलार्क षष्ठी, लोलार्क छठ भी बोलते हैं इसे, उस दिन। और भगवान भास्कर से प्रार्थना करिएगा और महादेव लोलार्क जी का आप दर्शन करिएगा स्नान के बाद। स्नान करने में भी कई लोग कहते हैं कि कितनी डुबकी लगानी चाहिए, तो ये आप 11 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आपको इतना ही स्नान का डुबकी लगानी है। जैसी भीड़ होगी उस हिसाब से अनुरूप से आप स्नान में कुंड में डुबकी लगाइएगा। अभी मैं आप लोगों को लोलार्क कुंड दिखा दे रहा हूं, और अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ये लोलार्क कुंड का ये मेरा पहला व्लॉग है 2023 का। पिछले वर्ष काफी सारे व्लॉग आए थे और आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट मिला था। इस वर्ष भी 2023 में मेरा ये पहला व्लॉग है लोलार्क कुंड का, और आने वाले 21 सितंबर तक मेरे कई सारे व्लॉग आएंगे जो आप सभी लोगों को यहाँ के बारे में जानकारियां मैं जो भी है देता रहूंगा। प्रशासन की क्या व्यवस्था चल रही है, या लोलार्क कुंड में क्या व्यवस्था चल रही है, और कितनी भीड़ आ रही है, तो सारे डिटेल आपको मेरे व्लॉग में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। आइए मैं आपको वीडियो को कुंड दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं व्लॉग में। दोस्तों, ये जो चूल्हा आप लोग देख रहे हैं लोलार्क कुंड स्थित प्रांगण में स्थित है, और जिन दंपति को संतान प्राप्ति हो जाती है तत्पश्चात वो अपने बच्चों का मुंडन करवाने जब यहाँ पे आते हैं तो स्वयं अपने हाथों से भोग यहाँ पे बनाते हैं और भगवान भास्कर को और लोलार्केश्वर महादेव को भी चढ़ाते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, यही है लोलार्क कुंड और यहीं पे स्नान करने आते हैं। इसका 3 तरफ से रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं। एक इस साइड से रास्ता है और एक आपका इस साइड से रास्ता है, और एक रास्ता जो है आपका इस साइड से है। तो 3 तरफ से ये रास्ता है, और देख सकते हैं लिखा भी है यहाँ पे कोच बिहार स्टेट। और यही वो कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और स्नान करने के पश्चात संतान प्राप्ति लोगों को होती है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। ऐसे तो दोस्तों यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई स्नान करता ही रहता है, और 12 महीना यहाँ पे स्नान होता है। पर लोलार्क षष्ठी और संतान षष्ठी के दिन विशेष पर्व होता है, और उस दिन सूर्य भगवान की विशेष किरणें इस जल पे पड़ती हैं, तो उस दिन का स्नान का महत्व अलग ही है। दोस्तों, अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं और आप सभी लोगों को नीचे से भी मैं व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी खड़ी सीढ़ी है, और इधर बजरंगबली का मंदिर है। आइए, जो जल है इसे स्पर्श कर लेते हैं, और साथ ही दोस्तों लोलार्क षष्ठी के दिन, लोलार्क छठ के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये सूर्य देव जी का मंदिर है, लोलार्क आदित्य नमः। ईश्वर महादेव जी का मंदिर इधर है। आइए चलते हैं ऊपर। देखिए 3 तरफ से रास्ता है, 1, 2 और ये 3। चलिए ऊपर चलते हैं। काफ़ी खड़ी सीढ़ी है, तो थोड़ा सा उतरते समय सावधानी बरतिएगा। चढ़ते समय उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उतरते समय थोड़ी सी सावधानी आप बरत के जाइएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, आप लोगों तक जानकारी भेजने में।
दोस्तों यहीं पे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अनदर व्लॉग में। लोलार्क कुंड लोलार्क षष्ठी 21 सितंबर को है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे मेरा ब्लॉग आता रहेगा, तो चैनल पे आप लोग बने रहिएगा।